नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पुष्पा देहाती वॉइस पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। यह स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, स्टोरी को लाइक और अपने सगे संबंधी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता, उनके 3 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ा बेटा और छोटा बेटा पढ़ने में अच्छे थे। बीच वाला बेटा का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बड़ा बेटा और छोटा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बन गया और दूसरा इंजीनियर बन गया। बीच वाला बेटा अनपढ़ गंवार होने से वह मजदूरी का काम करके थोड़ा बहुत कमा लेता था। बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों की शादी हो गई और बीच वाले बेटा से कोई भी अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। पिता ने लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में कर दिया। समय बीत रहा था। अब जब भी लड़की अपने मायके आती तो अपने डॉक्टर भाई से और इंजीनियर भाई से मिलती और बातें करती, मगर बीच वाले भाई से नहीं मिलती, क्योंकि वह पैसा नहीं होने से बहन को कुछ दे नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। तब उसके माँ ने सोचा कि कहीं बड़ा बेटा और छोटा बेटा बंटवारे की बात ना करे। इससे पहले गंवार बेटा की किसी तरह शादी कर देनी चाहिए। तब उसकी माँ ने अपने ही गांव की एक गंवार लड़की से उसकी शादी कर देती है। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, वह गंवार बेटा पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करने लगा। उसके आवारा दोस्त अगर उसको बुलाने आते तो वह कहता, मुझे काम पर जाना है। पहले मैं अकेला था, अब तो मुझे अपनी बीवी के लिए भी कमाना है और आने वाले बच्चे के लिए कुछ बचाना है। यह कहकर काम पर चला जाता। अब डॉक्टर और इंजीनियर एक दिन आपस में बात करते हैं कि हम दोनों तो अच्छे पैसे कमाते हैं, तो क्यों ना घर और जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से पीछा छुड़ाते हैं, क्योंकि हम दोनों के बराबर वह नहीं कमा सकता। उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी बंटवारे का दिन और समय फिक्स कर दिया। बंटवारे वाले दिन उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने गंवार भाई से बोले, आज तुम काम पर मत जाना, आज घर और जमीन का बंटवारा होना है। उसी समय उनकी बहन आ जाती है। तब गंवार भाई कहता है, तुम लोग जैसे भी हो बंटवारा कर लेना, मुझे जो भी देना होगा दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। उसी समय उसकी बहन कहती है, तू गंवार के गंवार ही रहेगा, जमीन का बंटवारा तो आमने सामने बैठकर होता है। तभी उसके दोनों भाई भी उसको बहुत गालियां देते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो अच्छा रहेगा। उसी समय वकील भी आ जाता है और कहता है, आप लोगों की कुल 10 बीघा जमीन और यह घर है, किसको कितना हिस्सा देना है बता दो तो मैं उसी हिसाब से कागज तैयार कर देता हूँ। तभी गंवार भाई कहता है, 5-5 बीघा जमीन मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दो और एक घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई पूछते हैं, तुम क्या लोगे? तब वह कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और वह मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी की तरफ देखता है।
और कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना। उस गवार की पत्नी माँ से लिपट कर कहती है, माँ से बढ़कर जायदाद क्या होगी मेरे लिए। उसी समय उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटा और बहू के इस तरह के बंटवारे से वहाँ एक सन्नाटा सा हो गया। तभी गवार भाई के गले लगकर उसकी बहन रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं पाई। तभी वह गवार भाई कहता है, जितना इस घर पर हमारा अधिकार है उतना ही तुम्हारा है। रही बात बंटवारा नहीं करने से, हमारा जीवन तो रुक नहीं जाएगा। क्यों क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने से ही तो एक अच्छा परिवार कहलाता है और उस परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उन दोनों भाई के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह बंटवारे के कागज को फाड़ देते हैं और जाकर अपने गवार भाई के गले लग जाते हैं। और उस दिन के बाद से वह परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगी, अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।